अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कहकशां राजा। K2 सहर वीकेंड स्पेशल में मैं और अमाद आपके साथ मौजूद होते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी सुबह का आगाज़ अच्छे से हो गया होगा। और अगर सुबह का आगाज़ अभी नहीं हुआ, अभी आप बेड पर ही हैं, तो यकीनन फिर हमारा प्रोग्राम आप देखेंगे तो आपका आगाज़ बेहतरीन हो जाएगा। एनीवेज़ जी, सुबह बखैर। आपको बताते चलें कि K2 सहर में मैं और अमाद आपके साथ हर हफ्ते की सुबह 9:30 से 11 बजे तक रहेंगे और आज भी ये खूबसूरत सिलसिला हम जारी सारी रखेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं अमाद गुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं तो बहुत प्यारी हूँ, आप तारीफ करें। माशाल्लाह प्यारी हैं, अच्छी लग रही हैं हमेशा की तरह। और क्योंकि वो कहते हैं ना, जो लड़कियां ना, वो उनको अच्छा लगता है कोई उनकी तारीफ करे, तो फिर मैं आपको ये मौका दे देती हूँ मेरी तारीफ करने का। नहीं मतलब मैं आप मुझे करें। अच्छा सॉरी, मैं जरा कहीं बहक गया था ख्याल में, लेकिन खैर एनीवे जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और जितने हमारे बहन भाई से हमें देख रहे हैं थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया भर में, आप सबको गुड मॉर्निंग। कहीं कहीं भी गुड मॉर्निंग नहीं भी हो रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ से आपको सुबह को सलाम जो है वो भेज रहे हैं। और मेरे साथ होती हैं कहकशां राजा और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको जनाब शो में आज खुशामदीद कहा। 9:30 से 11 बजे तक हम आपके साथ हैं। 05141022357 इस पे आप हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं, दिल की बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज हमने कोशिश हमेशा की तरह की कि कुछ मैचिंग आउटफिट्स पहनेंगे। पता नहीं आज ये मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे, हमने ट्राइबल अलबत्ता की, काफ़ी की। लेकिन आप सब कैसे हैं जल्दी से बताइएगा। और सबसे बड़ी बात एक मज़े की जो मैं आपको बताऊं, पूरे वीक के बाद आ रहे होती हैं ना, तो पूरे वीक में बड़ी सारी बातें मेरे तो पेड़ में जमा हुई होती हैं और मेरा दिल कर रहा होता है कि सारी इकट्ठे ही मैं कर दूं, लेकिन वही बात है, थोड़ा सा बहुत सारी बातें हम मेकअप रूम में भी कर लेते हैं आपस में, जो हमारी डिस्कशन चल रही होती है। क्योंकि मेरी भी मुलाकात एक हफ्ते बाद अमाद से होती है, जो कि प्रोग्राम के दौरान होती है, प्रोग्राम से पहले होती है। सो हम काफ़ी सारी अपनी नोक झोंक और जो हमारी बातें करने वाली थी वो कर रहे होते हैं। तो ये बताएं अमाद के, रात अमाद ने मुझे ड्रेस भेजा और मैंने बिल्कुल मैचिंग निकाला है। आई होप कि जो ऑन कैमरा है ना, तो बिल्कुल हम लोग अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन ये हमारे जो देखने वाले हैं ना, वो हमें कॉल करके बताएंगे कि हम कैसे लग रहे हैं, क्या हमारी मैचिंग इस दफ़ा भी बेहतरीन हुई है या नहीं हुई, तो ये तो देखने वाले बताएंगे। हाँ जी भाई, तुसी ज़रूर दसना है कॉल करके। 051 410 23 आगे क्या था 5 देखे ना, मतलब कंफ्यूज हो गया। ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कहीं ना कहीं हमें होती है, हेजिटेंट होते हैं, यानी कि हमें थोड़ा सा ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा हम घबरा जाते हैं जब भी हम अपनी इलाकाई ज़बानों में शिफ्ट करते हैं। लेकिन उस घबराहट को आप लोगों ने अपने पे सवार नहीं होने देना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो रूट्स कनेक्टेड है ना, बाकी ज़बानें आप सीख लेंगे, आप कहीं भी जाएंगे, जब आप माशाल्लाह ऑफिस में काम करते हैं वहाँ सीख लेंगे, लेकिन अपनी ज़बान को और अपने कल्चर को वैल्यू करना ज़रूर जो है वो उसको इम्पोर्टेंस दीजिए और उसको ज़रूर आप याद रखिए। और आप भी तुसा भी चंगे लगने पे हो आज। बहुत शुक्रिया, और आप भी अच्छे लग रहे हैं। और फिर हम दोनों मिलके स्क्रीन को आई होप मज़ीद खूबसूरत बना रहे होंगे। और इतना प्यारा हमारा सेट है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये लास्ट कुछ प्रोग्राम में मेरे ख्याल से एक कॉलर ने भी कहा था कि आपका सेट बहुत अच्छा बिल्कुल ऐसा ही है। और वो माशाल्लाह खाली यही नहीं, अगर आप मंडे से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम K2 सहर विद रुद्रा इमरान, उसके बाद फिर आप वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ रहे हैं K2 सहर विद मिशी खान, फिर उसके अलावा सदा चित्राल है, अक्से गिलगित बल्तिस्तान है, बैठक है। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम अगर मैं जेन से निकल गए तो कोई नहीं जनाब, आप मुझे कॉल करके बताएं कि क्या भूल गया हूँ मैं, क्या मैंने आपको नहीं बताया। बहुत सारे माशाल्लाह अच्छे शोज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और आज भी कुछ अच्छी सी हमारे पास गॉसिप। लेकिन मैं चाह रहा था, आपने नोट किया कुछ? बहुत कुछ नोट किया है, बहुत कुछ, बहुत खूबसूरत चीज़ें अमाद के स्टॉलर पर मौजूद हैं। यूँ कह सकते हैं हमारी पुरानी जो यादें हैं, जैसे कागज़ की कश्ती अक्सर बचपन में बनाया करते थे, कागज़ की कश्ती बना के पानी में हम वो किया करते थे। इसके अलावा रेडियो है, बारिश का पानी, और बारिश का पानी 2 दिन मुसलसल बारिश के बाद आपको पता है इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया। जो गर्मी थी ना वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब ये है कि आज अगर धूप आ गई तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये मौसम अच्छा रहेगा फिर से, क्योंकि जब धूप निकलती है तो फिर गर्मी स्टार्ट हो जाती है। मैंने पता ये क्यों, अच्छा हालांकि मैंने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं खास तौर पे, कभी इस टाइप की चीज कॉलर हमारे साथ चलिए पहले कॉल शामिल देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे लोगों। कौन और कहाँ से बात करें? मैं याहिया बात कर रहा हूँ, कराची से। हमाद भाई जानते हैं मुझे? खुश आमदीद, खुश आमदीद।
भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो आपने इतना वार्म वेलकम किया और हमारे ने जो हमें दिखा रहे हैं अपनी चादर, माशाल्लाह इसमें काफी वैरायटी और वर्सैटिलिटी है, बहुत सारी चीजें इसमें, अगर मैं अभी और से मैंने देखा नहीं, देखूंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें और नजर आएंगी। और हमारी बात है कि आप लोग माशाल्लाह लगी खूबसूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कपड़े सेट सब कुछ अच्छा है, लेकिन बात यह कि अंदाजे गुफ्तगू जो है ना बड़ा काउंट करता है। और जो केटू की सबसे बड़ी खूबी मुझे नजर आती है, क्योंकि मैं तो सारे चैनल को देखता हूँ, रेगुलर देखता हूँ, तो कॉल भी करता हूँ, लेकिन इसमें खूबी है कि आपके पास पूरा हमारा पूरे मुल्क का कल्चर है। बिलीव मी, कोई और चैनल ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो सारे आपके बड़ी कोर पे नीचे जाके आप लोगों को दिखाते हैं, ऐसे आर्टिस्ट दिखाते हैं जिनका हमें कोई पता नहीं होता। दैट इज, और यही हमारी शनाख्त है। जैसे अभी आप मार ने कहा ना, मैं कहता हूं कि जो अपनी जो पहचान है ना, आपका कल्चर आपकी पहचान है, सब कुछ है। जब जितने भी मॉडर्न बन जाए, लेकिन आपकी रिप्रेजेंटेशन आपका कल्चर करता है, तो वी मस्ट प्रमोट अवर कल्चर। ये जरूरी है हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना। और केटू के हवाले से एक और बात ये कहूंगा कि केटू में जो मुझे जो वैरायटी नजर आती है वो किसी चैनल में नजर भी नहीं आती। और चाहे पोटोहारी हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे पश्तो हो, हर चीज का ब्रांड इसके अंदर मौजूद है। और हमें, मैं ये समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी, वी शुड लव ऑल द प्रोविंसेस, ऑल द कल्चर, हम उनको प्रमोट भी करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटिंग सच अ गुड प्रोग्राम। और अल्लाह ताला और मजीद केटू को तरक्की दे, आप लोग इसी तरह प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। हमेशा की तरह भाई याहिया भाई की जो गुफ्तगू होती है वो उसमें यकीन करें को पॉइंट मिस नहीं होने देते। वो इतनी सारी डिटेल चीज़ें उसमें वो डिस्कस कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम भी कल्चर की बात देखिए। ये ज़रूरी है, ये फैक्ट ज़रूरी हैं। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए जी। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग अगर नहीं अपनी चीज़ों को वैल्यू करेंगे तो फिर बाहर से तो आके कोई नहीं करेगा। बाहर अक्सर ये होता है कि पहले आते थे ना फॉरेनर्स, और वो आके यहाँ की चीज़ें जब देखते थे वो अडाप्ट करते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ें, और वो वहाँ जाके अपने कल्चर्स में जो, सॉरी टू से, कुछ बहुत सारी जो खोखली चीज़ें हैं उनको वो फिल कर रहे होते हैं यहाँ की अच्छी चीज़ों से। बट एनीवे, बाकी ये जी कि हम लोगों की कोशिश ये रहेगी हमेशा कि अपनी स्क्रीन के थ्रू खैबर नेटवर्क के जितनी भी स्क्रीन्स हैं, वो चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे सेटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आई जाए। और आज मतलब लेकर आने से मतलब मुझे याद आया कि जब हम आ रहे थे अपने आप को लेके, थोड़ा सा रस्तों का आज मैं देख रहा था काफ़ी कुछ मामला गड़बड़ है, और बहुत सारे यकीन करें जगहों पे इस टाइम, स्पेशली इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मेरे भाई या बहनें जो भी देख रहे हैं ऑफिस में जाना है, प्लीज़ ज़रा एक दफ़ा रूट चेक कर लें कि कौन सा जो रास्ता है वो क्लियर है और कैसे आप वहाँ से जा सकते हैं। ऐसा ही क्या किशा? ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, जहाँ रूट की एक कॉलर हमारे पास आ चुके हैं, और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सीमा बोल रही हूँ, डॉक्टर सीमा। डॉक्टर सीमा, कैसी हैं आप? अल्लाह की शुक्र, ठीक था। पहले तो मैं आप दोनों की मैचिंग की तारीफ करूंगी, आपकी बहुत खूबसूरत मैचिंग हुई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सीमा। और दूसरा, अमाल भाई से बात करूंगी तो अरबियां तो गल गई, अब चने नहीं गल रहे, क्या करूं? सॉरी, दोबारा बोलिएगा सीमा, आपकी आवाज बीच में जरा कम हो गई थी। हाँ जी, मैं कहा अरबी तो आपने मुझे बताया तो गल गई है माशाल्लाह, मैंने बनाई बहुत अच्छी बनी, लेकिन अब भाई वो चने नहीं गाले, दालें नहीं गाली, उनका कोई टिप दें। ठीक है, ज़रूर। हम थोड़ा सा, अब हमें वॉल्यूम कम आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप, मैं पूछ लेता हूँ कि क्या आप कह रही थी, क्या आपकी फरमाइश आई है। जो समझ मुझे आई है कि बेसिकली आप रेसिपी की तारीफ कर रही हैं, तारीफ कर रही है कि अरबी गोश्त उन्होंने बनाया है। बहुत शुक्रिया। अब आवाज आ रही? बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है आवाज जी, बोलिए। अब मैंने दरवाजा खोल दिया, मैंने ये बताया कि अरबियां गल गई थी लेकिन चने नहीं गल रही, आप उसकी कोई टिप दें ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। असल में थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू है कि हमें सही से आवाज़ नहीं आ रही कि कह क्या रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर सकती हैं, और इंशाल्लाह ये स्टूडियो में भी हम इसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेंगे ताकि हमें इजीली आवाज़ आ जाए। अच्छा, हम बात कर रहे थे भी रस्तों की, तो आप इसमें कुछ आगे ऐड कर रही थी। अच्छा, रस्तों की जहाँ हम बात कर रहे थे, आज तो हम मुश्किल से आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे पहुँच गए, क्योंकि जब भी कोई मुल्की हालात या कोई भी मसला चल रहा होता है तो इस्लामाबाद ख़ास तौर पर और रावलपिंडी में अगर बात हो, तो अगर रावलपिंडी में है तो इस्लामाबाद में भी मसले चल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों जुड़वा शहर हैं। एनीवेज जी, आपको बताते चलें कि जहाँ ये मसाइल तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, वहाँ CM ऑफ पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने
डबल डेकर बस लॉन्च की है और लाहौर में जितने रहने वाले हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, लाहौर को एक्सप्लोर कर सकेंगे। और कहा जा रहा है कि ये जो बस है फ़िलहाल तो लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम से इसका रूट एंजॉयमेंट का एक जो वो ना एक फ़िल्म भी आई थी जिसका ट्रेलर उन्होंने इस तरह प्रीमियर इस तरह दौर में डबल डेकर बसेस चला करती थी और स्पेशली जो इस्लामाबाद हाईवे है वहाँ पे कोई स्पेसिफिक उनका रूट हुआ करता था, वहाँ से वो पिंडी तक जाया करती थी और बड़ा वो यकीन करें कि लुत्फ ले के वो अपनी जितनी भी मेमोरीज हैं उनको रिकॉल करते हैं। लीजिए इनिशिएटिव लिया है सीएम पंजाब ने, सबसे पहले तो उसके लिए कंग्रेचुलेशंस। और मैं चाहूँगा कि ये जो सिलसिला है खाली लाहौर तक नहीं रहेगा, आपने जैसे कहा कि पंजाब में भी जाएगा, इस्लामाबाद में भी जाएगी, ऐसा ही है। तो जहाँ आपने अब ये फिल्म का जिक्र किया, आपको बड़ी मज़े की एक मैं चीज़ बताऊँ, एक और बड़ी आजकल एक धूम मची हुई है। और धूम क्या है जी, एक हमारी ऐसी हैंड मतलब आप कह लीजिए मेड एक एनिमेशन मूवी है कि जो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, सिनेमास में भी वो लग चुकी है और ख़ाली हम लोग ही नहीं पसंद कर रहे, बाकी जो आप देख सकती हैं कि जो माशाल्लाह फीडबैक आ रहा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो बहुत इमेंस, उसको एक अच्छा किस्म का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मैं बात कर रहा हूँ जी पाकिस्तान की जो पहली 2D हैंड ड्रॉन फिल्म है, दैट इज़ द ग्लास वर्कर, और इसका ट्रेलर यूट्यूब पे आप जाके देख भी सकते हैं अगर आपकी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा। अभी क्या हुआ कि भाग एक मूवी आई थी और शर्मीन उबैद चुनाए इसमें काफ़ी, मतलब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस। ये मुझे बताएं कि मूवीज़ हैं, कभी आपको कोई ख्वाब आया है जो बिल्कुल मूवी की तरह? एक कॉलर है हमारे पास, और जब भी मैं बात करती हूँ कॉलर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, लाहौर कैंट से बात कर रहे हैं। जी जी, क्या नाम है आपका? अच्छा जी, आपका हम लोग प्रोग्राम भी हम देख रहे हैं अभी, तो बच्चे पूछ रहे हैं जो जो अजरक ली हुई है ये कहाँ से परचेज की है उन्होंने, ये जो भाई ने डाली हुई है ना अजरक ताखल, वो उनकी चादर का चादर कहाँ से मिलेगी? वॉल्यूम का बड़ा मसला है ना, हमें ये बता दें कि क्या कहा जा रहा है। थोड़ा सा इसका अंदर स्टूडियो में आवाज़ बढ़ा दीजिए। अच्छा, मैं ये आपको बल्कि रिव्यूज़ का, बच्चे पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका आपको रिव्यू ज़रूर दूंगा। मैंने तो ये वैसे ऑनलाइन एक बहुत अच्छा ब्रांड है वहाँ से मंगाई है, और अभी इस टाइम माशाल्लाह ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप लोग ऑनलाइन जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। मुझे क्यों थोड़ा अच्छी लगी, अब मैं क्यों इसके साथ थोड़ा ज़्यादा सिंक कर गया, लिंक कर गया, क्योंकि इसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने अपने बिल्कुल मतलब कहते हैं अर्लीस्ट मेमोरीज है मेरी, हमारा बचपन यूँ कह सकते हैं ना इस एक चादर के अंदर। अब हमारा लेट 90s या जो आप कह लीजिए जो बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं है कि उन्होंने टेलीफोन्स भी देखे, उन्होंने वो एक टीवी होता था अलमारी में बंद होता था वो भी देखा उन्होंने, फिर उसके बाद वेरिएशन देखी, रिकॉर्डर पुराने स्टाइल के टेप रिकॉर्डर्स देखे, रेडियोस देखे, ये बहुत सारी चीज़ें थी जो, अच्छा 1 रुपए का नोट, उसकी बड़ी अहमियत है भाई। मुझे जब मैं अर्लीस्ट स्कूल में गया ना 1 क्लास, तो सबसे पहले 1 रुपए का नोट ही मिला था, फिर उसके बाद तरक्की हो गई, 2 रुपए मिलने शुरू हो गए, फिर और तरक्की हुई, 5 रुपए मिले, बल्कि मेरे पास शायद वो मेरे बैग में भी हैं, मैं ब्रेक में जाके देखता हूँ, वो मेमोरीज में आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। मेरी नेक्स्ट आप कह रही थी कि ड्रीम्स की बात कर रही थी। हाँ बिल्कुल, मैं ड्रीम की बात कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको कोई ख्वाब आया हो जो बिल्कुल फिल्म जैसा हो? बिल्कुल होता है ऐसे हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम ख्वाब जो रात में देखते हैं वो हम सुबह उठते ही हमारी मेमोरी से निकल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ये बड़ा अफसोस होता है मुझे, बहुत अफसोस होता है, और कुछ विजुअल रह जाते हैं कि ये हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता कि रात हमने क्या ख्वाब में देखा है। एनीवेज, ये जापानीज साइंटिस्ट ने एक MIR मशीन क्रिएट कर ली है, ठीक है। अब आप देखें वो तो मतलब जिस अंदर पर्सनालिटीज़ हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो बहुत सारे ख्वाब भी इस तरह के होते हैं, तो अच्छे जो मेमोरीज अच्छे ख्वाब हैं अगर आप दोबारा देख सकें तो मतलब ये तो एक मैजिकल सी चीज़ हो गई है। मतलब बहुत मज़े की चीज़ होगी ना कि आप अपने वो ख्वाब दोबारा से एक मूवी की तरह देख वाला ख्वाब प्ले कर दें यासर भाई वो दिखाएंगे आज हमने क्या क्या किया है। अच्छा रुक जाए, कॉलर आ गए, कॉलर का इंतजार नहीं कराना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत। आपके घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि रोजीना बात कर रही है। जी जी जी, रोजीना बात कर रही है। कैसी है आप? मैं ठीक, अमाद कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रोजीना, कैसी हैं आप? खुशामदीद। शुक्र अल्लाह का, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हमेशा की तरह अच्छे लग रहे हैं, और मुझे आपका ये जो पर्पल सोफा है ना, ये बहुत मजेदार लगता है। पर्पल सोफा? हाँ, जिससे कैकेटा बैठी है ना, पर्पल ही कलर है ना, फालसे का रंग, बड़ा मजेदार है ये रंग। ये बड़ा माशाल्लाह इसके साथ मेमोरीज हमारी अटैच है,
तो वो भी इंशाल्लाह हम कभी आपको बताएंगे। लेकिन थैंक यू सो मच, आप लोग सेट को पसंद करते हैं, माशाल्लाह चीज़ों को पसंद करते हैं। और रोजीना से काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है, वैसे बात हो जाती है। रोजीना मेरा फ़ोन टूट गया, आपको पता है? नहीं, इसीलिए मैं कह रही थी। हाँ, मुझे वो पैगाम आपका मिला कि कुछ आप गुफ्तगू, लेकिन वो हमारी हो नहीं पाई। लेकिन खैर एनीवे, आप सुनाइए आज की क्या आपकी वो कहते हैं कि जिंदगी में हलचल क्या है, क्या पकाया आपने आज? जनाब आज सुबह 6 बजे उठी। सारी रूटीन बताऊं आपको आज का दिन? बता दें, कोई बात नहीं, हम इसीलिए बैठे हैं। रूटीन में ये है कि सुबह उठी हूँ और 5 दिन से फ्रिज खराब था, ठीक हुआ, फिर खराब हो गया। सुबह जनाब उठी हूँ, सफाइयाँ की हैं, घर सारा साफ सुथरा किया, फिर मालिक सबको नाश्ता कराया, फिर जनाब वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोए हैं, साथ साथ आलू गोश्त बनाया, फिर 9 बजने में 3 मिनट नाश्ता तैयार करके नाश्ता किया, फिर आपके इंतजार सारे काम सुबह कर लिए माशाल्लाह। और अभी अब आप माशाल्लाह शो देख रही हैं। सो भाई आप वो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन भी है हमारे लिए भी, और बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी इंस्पायरेशन है। अच्छी बात है कि अगर आप किसी से अच्छी चीज़ें जो है अडॉप्ट करें और फिर आप उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें। अमाल, अभी वो एक खातून आई थी ना, उनकी दालों का और चनों का मसला चल रहा है। हेलो जी बोलिए। जी आपकी आवाज़ आ रही है। वो जो खातून थी वो कह रही थी कि दालें नहीं गलती नहीं गलते, तो चने ओवरनाइट भिगो के रखें और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें। ठीक है। और दालों को, अगर उनकी दाल, मेरी दाल तो बड़ी जल्दी गलती है, विदिन मैं अगर 5 मिनट भिगोती हूँ तो साथ ही तैयार करती। मेरी दालें तो बड़ी अच्छी, हर तरह की दाल जल्दी गल जाती है, समझ रहे हैं? वो मुहावरा भी है ना, दाल का गल जाना। तो उनको चाहिए, या जो लोग नहीं होता तो पानी में भिगो दे कम से कम आधा घंटा। बिल्कुल, तो वो तो हाँ अमूमन ऐसे हम दोनों को आवाज नहीं आ रही थी, तो आपने हमारा मसला हल कर दिया। हमारे बिहाफ पे आपने जवाब भी दे दिया, तो थैंक यू सो मच। उनका मसला भी हल हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रोजीना जी, बहुत शुक्रिया, हमेशा आप याद रखती हैं। और ये तो है भाई, अगर आप लोबिया बना रहे हैं, सफ़ेद चने बना रहे हैं, आज भी बाय द वे सफ़ेद चने ही मैंने बनाने हैं, तो अभी खैर रेसिपी की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ जल्दी से हम एक ऐसी चीज़, अब आपने जैसे बात की ना ड्रीम्स की, तो ड्रीम्स या आप कह लीजिए कुछ मैजिकल ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ के साथ मेमोरीज जो है वो अटैच रहती हैं। और फिल्म्स की भी बात हमने की, तो एक ऐसी फिल्म सीरीज थी जो कि हमारी एज ग्रुप के बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। आप गेस कर सकती हूँ क्या है? मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। बताइए। अच्छा, मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि वो मैजिकल सीरीज थी। क्या? हैरी पॉटर। और हैरी पॉटर सीरीज अब दोबारा भी बनाई जा रही है। मैंने बुक भी रीड की हुई है और उसकी मूवी सीरीज भी है। बिल्कुल, जेके रोलिंग ने बहुत ही अच्छे तकरीबन 7 के करीब नॉवेल्स उसके आए और फिर 8 मूवीज उसकी बनी। अभी जो उसकी एक चीज़ या उसकी बहुत जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, मैं क्यों जिक्र कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक कैरेक्टर था प्रोफेसर मैकगोनागल के नाम से, और मैगी स्मिथ हॉलीवुड की कैसी लेजेंड। तब मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि आज 28 सितंबर है, तो 28 सितंबर को हम अवेयरनेस के हवाले से अगर बात करें तो वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जा रहा है। ठीक है, वो इसलिए मनाया जाता है बेसिकली अवेयरनेस के लिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि मैमल्स के काटने पे या फिर अगर वो कभी आपको हिट कर देते हैं, पंजा लग जाता है, तो कोई ज़ख्म हो जाता है, तो उससे ये बीमारी ट्रांसफ़र होती है इंसानों में। और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि जो इसके जरासीम है वो मल्टीप्लाई होते हैं। एक लाइक 12 है तो 12 से 24, 24 से आगे 36, लाइक वो डबल होते हैं। तो मज़ीद इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमारे पास है, तो ब्रेक की जानिब जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे K2 टेलीविजन। वेलकम बैक एवरीवन। और ब्रेक के बाद आप लोग वापस आ चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अम्माद, और हमारा और आपका ये खूबसूरत सिलसिला और साथ रहता है हर हफ्ते की सुबह 9:30 से 11 बजे तक। और आज भी हम आपके साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे रेबीज़ के हवाले से। ये एक बीमारी है और उसके हवाले से एक वाक़या है जो अम्माद हमें बताएंगे। बेसिकली वही है ना कि अवेयरनेस है, वर्ल्ड रेबीज़ डे है, आप जाके इसको तो आर्टिकल्स को ज़रूर रीड किया करें। स्पेशली ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए। बहुत सारे मतलब दिन इसीलिए मुख्तस किए जाते हैं कि आज के दिन पे भी आपको दी जा रही है कि आप लोगों ने जो है जारी बात है इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। ठीक है, खुद की भी बहुत ज़रूरी है आपकी जान। लेकिन मैं ज़रूर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी हमारे इस टाइम आप कह लीजिए कि जो ऐसे लोग हैं जो कि सेहत की इंतज़ामिया से वाबस्ता हैं, कि इसकी वैक्सीनेशन को ख़ास तौर पे एक आप कह लीजिए कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तजर्बा हुआ मेरी फैमिली में इस तरह हुआ कि एक स्ट्रे डॉग ने किसी को खरोच दिया और वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो गए। और उस एक वैक्सीनेशन ढूंढने के लिए आप यकीन करें कि मुझे पूरी रात मतलब कैपिटल में और रावलपिंडी में घूमना पड़ा और एक जगह से फिर वो मुझे मिली।
अगर कैपिटल में ये सिचुएशन है तो बाकी सूबों की मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी। तो ज़रूर आप लोग जितने भी हमारे इस टाइम नुमाइंदागान हैं कि जो सेहत के शोबे से वाबस्ता हैं, वो कोशिश करें कि इस किस्म की जो वैक्सीनेशन हैं वो उनकी जो आपके लीजिए कि क्वांटिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर इस के मसाइल हो जाएँ तो ज़रूरत पेशेंट को बर वक्त आप उसको वैक्सीनेशन मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब जी ज़रा सीरियस बात होगी, थोड़ा सा मैं आता हूँ अब जो कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मैं आपको बताता चलूँ, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी फील होती है कि माशाल्लाह यूट्यूब K2 का बहुत अच्छा आप लोगों का उस पर रिस्पॉन्स एक आ रहा है, फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। वो चाहे हमारे मॉर्निंग शोज़ हैं या चाहे अब एक बहुत ही मज़ेदार हम लोगों ने उस पर एक माशाल्लाह चीज़ शुरू की है। हमारे कुछ ऐसे माशाल्लाह इतने अच्छे ड्रामास थे कि जो आप लोगों ने टेलीविज़न पे तो बहुत ज़्यादा सराहे, लेकिन आप लोग मिस कर रहे थे कि क्योंकि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे समहाउ वो नहीं मिल पा रहे थे। तो 3 हमारे ड्रामे हैं जी, जिसमें हया है एक ड्रामा सीरियल, अरमान के नाम से एक ड्रामा सीरियल है और एक गर्दाब के नाम से ड्रामा सीरियल है, जो कि यूट्यूब पे इमेंस आप लोगों का लव और सपोर्ट हमें मिल रहा है। अगर आप लोग उसको अभी भी मिस कर रहे हैं या मिस करते हैं, नहीं देख पाते, तो जल्दी से जाइए और K2 का जो यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ जाके आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये भी जनाब, आप जो शो हमारा होता है ना, ये भी अपलोड होता है, भी जाकर तुझे कमेंट दे सकते हो। बिल्कुल, अगर आप रहमत भी कह रहे हैं ही आप खड़े हो जाते हैं, पहले आप मुझे इशारा किया करें। अगर आप शो मिस कर देते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे KAY2 और TV K2 TV के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके आप शो दे सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ रील्स और प्रोग्राम्स की रील्स डाल दी जाती है मुख्तलिफ प्रोग्राम की। वहाँ पे भी आप अपना फीडबैक, अपना राय शेयर कर सकते हैं। और बताएं मुझे अम्माद कि क्या आज क्या खिलाने वाले हैं? मैं जो खिलाने वाला हूँ वो तो फटाफट हम साथ साथ बना ही रहेंगे। आज प्रॉपर हमने नाश्ते का सीन करना है, लेकिन यहाँ पे ना मैं ये कटिंग बोर्ड के ऊपर कुछ चीज़ें अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ। और नाश्ता भी वो वाला जो कह सकते हैं हम कि स्ट्रीट फूड जिसे कहते हैं, है ना? स्ट्रीट फूड भी है और ये घरों पे भी बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जो ये मतलब मैं बाहर जाते हैं ना हम, बड़े शौक से खाते हैं। जैसे चना चाट खानी है, मार्केट गए तो हमने चना चाट खानी है, ये इसलिए मैं कह रही थी कि स्ट्रीट फूड है, बड़े शौक से खाया जाता है। घर में तो हम बनाते हैं, लेकिन बाहर हम खाने के ना वो हमें चस्के की आदत होती है कि बाजार गए तो कुछ ना कुछ खाना है, दही भले खा लिए, चना चाट खा ली, लाहौरी चाट खा ली, इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें। ये बिल्कुल है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और नोट जो है ना वो बेचारे इतने कर पड़े पड़े अकड़ गए। नहीं भाई, वो मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने कुछ पुरानी ये जो मेरी मैंने जो ये स्टोलर पहना है, इसके ऊपर कुछ ऐसी नोट हैं कि जिनकी तस्वीर हैं, जिनके साथ मेरी एसोसिएशन, लेकिन मेरे पास कुछ और भी है। और वो क्या है, वो अगर अब यहाँ से हम दिखाना शुरू करें तो ये 3 बड़े प्यारे से सिक्के आप लोग देख रहे हैं, जिसमें एक 5 पैसे का सिक्का है। खैर इतना पुराना मैं नहीं हूँ, ये मैंने अपने वालिद साहब ने मेरी कुछ कलेक्शन उन्होंने रखी हुई है जमा करके, उनसे लिया था। 10 पैसे का सिक्का वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, 50 पैसे का सिक्का है। बाकी ये जो 3 नोट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज में से हैं, जिसमें 1 रुपया और 1 रुपये के साथ ये आपको 2 रुपये का नोट नजर आ रहा है, ये रियल नोट्स हैं। और ये 5 रुपये का नोट है। 5 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी जब हम बच्चे थे और स्कूल जाते थे, और कभी गलती से मिल गए ना 5 रुपए तो क्या कशा ईद हो इतनी सारी चीजें आ जाती थी, यकीन मानो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, यकीन करेंगे उसमें ना। अच्छा, एक और बड़ी मजे की मेमोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये क्या होता था, 10 रुपए भी थे, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर का होता था वो नोट, वो मेरे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मेरा डेली का जो स्कूल का खर्चा था 2 रुपये था। 2 रुपये में आपने खाना है, 2 रुपये से ज़्यादा की आप चीज़ नहीं ले सकते। ये वाला नोट मुझे मिला करता था 2 रुपये का। एक दिन क्या हुआ कि अबू के पास नहीं थे 2 रुपये, तो उन्होंने मुझे 10 रुपये का नोट दिया। साथ उन्होंने मुझे ये समझाया कि बेटा 2 रुपये की चीज़ खानी है, 8 रुपये आपको वापस करेगा, वो आपने अपने पास रखने हैं। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी बुद्धू हो जाता हूँ। मैंने क्या किया कि वेफर बिस्किट्स मिलते थे जो मुझे बहुत पसंद थे, और 1 रुपये की आलू की टिक्की मिलती थी जो वो बड़ी मज़े की मुझे लगती थी। 5 टिक्कियाँ खरीदी, 5 वेफर बिस्किट खरीदे,
खा पी के आराम सुकून से। फिर मुझे याद है 8 रुपये तो वापस लिए ही नहीं फिर उसके पास वापस गया और जाके ना 8 रुपये वापस करके कहते किस चीज़ के भाई, बेचा अब मैथ्स में बड़े वीक वो गई है ना, रात गई बात गई, वो फिर बात मानते ही नहीं है कि आपने पैसे ज्यादा दिए थे। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के साथ, ऐसा होता है, चूना लग जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, आज के दौर में 1000 रुपया निकल के बाहर चले जाओ आप तो बहुत कम चीजें मिलती हैं। उस दौर में आप 2 रुपए 5 रुपए की इतनी सारी चीजें ले लिया करते थे। मुझे याद पड़ता है उस दौर में जो अंडा था ना, वो तकरीबन 5 रुपए के 2 अंडे मिला करते थे, मतलब 2.5 रुपए का। ठीक है, तो आज के दौर में आप चेक कर लें कि अंडों की कीमत कहाँ पहुंच गई है। मेरे ख्याल से 380 के अंडे दर्जन मिल रहे हैं। तो ये हालात हो चुके हैं, कितना फ़र्क आ गया हमारी करेंसी में और इकनॉमिकली अगर हम देखें इस चीज़ में। तो फिर हम कोशिश यही करते हैं कि इकनॉमिकली देखते हुए ऐसी चीज़ें बनाएं, ऐसी डिशेस बनाएं जो कि चीज़ें घर पर ही मौजूद हों। जैसे कि आज अमाद हमें क्या बना के बता रहे हैं, क्या क्या डलेगा इसमें, बताएं ना अमाद। आज जी हम बना रहे हैं लाहौरी चने। अब लाहौरी चने नाम से आपको लग रहा है, मतलब अभी जो नाश्ता वाले सही हजरात हैं, ख़वातीनों हजरात, उनको बड़ा ये सुन के अच्छा लगा होगा। और अमूमन ये होता है कि सुबह सुबह हम लोग जाते हैं, जाके बाज़ार से, अगर स्पेशली संडे या सैटरडे वो आज के दिन भी हलवा पूड़ी चने लेकर आएंगे, या फिर चने और कुलचे मिलते हैं जो सुबह सुबह आप नाश्ते में खाते हैं, बड़े उससे हम महसूस होते हैं। तो वो वाले चने मेरी कोशिश है कि आज आप लोगों के लिए मैं बनाऊं। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सिंपल हैं, वही बेसिक मसाला जात हैं जो आप नॉर्मल कोई भी हांडी बनाते हैं तो उसके अंदर शामिल होते हैं। लेकिन 2 चीज़ें जो अलग से मैं मुख्तलिफ टाइम में ऐड कर रहा हूँ जी, दही में ऐड करूँगा इसके अंदर। दही अगर आप चीज़ भूनते हुए शामिल करें, यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, मज़े का हो जाता है। साथ में धनिया अमूमन ये है कि हम आखिर में ही उसको शामिल करते हैं, लेकिन अगर आप पकाते हुए धनिया काट के शामिल करें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ये पता है कहाँ से टिप मैंने ली थी? कहाँ से? ये मैंने अमिशी खान के मॉर्निंग शो से ली थी। अच्छा, और ये वाकई है, अजमुदा बात है कि उससे टेस्ट वाकई इन्हांस हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम बगैर जनाब देर के स्टार्ट करते हैं। जारी बात है इंग्रेडिएंट्स वही हैं, चने हमने बॉयल करके रख दिए थे, प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह टमाटर अगर आपने डालना है ज़रूर डालिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अवॉइड करूं क्योंकि दही मैंने अच्छी खासी मिकदार में ये कि जो दही डलेगा ना उससे ग्रेवी बन जाएगी, जो टमाटर काम करता है। दही उसका यूँ कह सकते हैं अल्टरनेटिव हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप मसाला देख रहे हैं ना, बेसिकली ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ एडिशंस किए हैं। साबुत गरम मसाला भी इसके साथ ही मैंने कूट लिया है, जिसमें मोटी इलायची है, जो आपकी ग्रीन इलायची है वो, काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा आप इसमें शामिल कर लीजिए। साथ में 1 हरी मिर्च अगर आप इसके साथ कूट लें, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। तो ये हम सारा इसमें ऐड करेंगे तो जो इसकी ग्रेवी बनेगी बड़ी अच्छी बनेगी। ऑप्शनल है चिकन क्यूब अगर आपने शामिल करना है उसको फ्लेवर को रिच करने के लिए, अदरवाइज बेशक मच डालिए। हम बाज़ार में जाते हैं ना चने खरीदने, तो वो 7 चनों के ऊपर थोड़ा सा पायों का शोरबा डाल देते हैं, उससे चनों का फ्लेवर बड़ा इन्हांस हो जाता है। तो घर पे अगर आप यखनी या बना के ऐसे वो कहते हैं ना कि रखते हैं फ्रीजर में, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। नहीं तो चिकन क्यूब आप इसमें शामिल कर लीजिए। अदरक आखिर में बारीक कटा हुआ हम उसके साथ ऊपर तुड़ के खाएंगे, गरम मसाला और अदरक, और मज़ा आ जाएगा। गुलदाद में नान लेंगे, हम एंजॉय करेंगे। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी को। और चूल्हा जो है ये भी एक आर्ट है, चूल्हा लगाना। अच्छा, अक्सर लोग ना चूल्हा जलाते हुए ये एकदम से वो फ्लेम ऐसे करके भड़कती है ना, तो डर भी लगता है। बहुत सारी लड़कियां डरती भी हैं इस चीज़ से। लेकिन यही है कि जब आप किचन में जाएं तो अपने दुपट्टे और ये चीज़ें संभाल के रखें। बिल्कुल कुकिंग करते हैं आज आप भी संभाल के रखें। दुपट्टा संभाल गुजरा, मैं दुपट्टा संभाल के रखना। तो तुसी मतलब की कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, जल्दी से फ़ोन मिलाइए 0514102357 और बताइए जनाब कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या हलचल है। हमने सबसे पहले इसमें प्याज शामिल कर देना है, कहकशां, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा मैं फ्राई नहीं, गोल्डन मतलब ब्राउन होने तक ही, हम बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, गोल्डन फ्राई करेंगे। और क्योंकि यूजुअली जब आप चावल बनाते हैं तो डार्क ब्राउन करते हैं, तो अभी आपने बिल्कुल हल्का सा सुनहरा कर लेना है। बिल्कुल। और ये हमने जी इसमें शामिल कर दिया, और इसी में जब भी थोड़ा सा 1-2 मिनट पकेगा तो हम ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये शामिल कर देंगे। साथ में एक जो इंग्रेडिएंट जी मैं भूल गया वो बताना भी ज़रूरी है, अंडे यहाँ पर हमने बॉयल करके रखे हैं। अंडे हम आखिर में जब गार्निश करेंगे तो काट के ऐसे बीच में से, जिसके आप जारी बात है पूरा अंडा ना खाएं, महंगाई बड़ी हो गई है, इसको थोड़े आप 4 हिस्से मिल के कर लें, 4 हिस्से करके आप इसको उसमें सबको पूरे आ जाए। हाँ, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा जो है वो मतलब मज़ा आए ना टेस्ट का। तो
तो ये जी हमारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन साथ में कुछ एक्साइटिंग सेगमेंट्स भी हैं, बातें भी हैं, गॉसिप्स भी हैं, और अयान बेचारा फंसा हुआ है, तो हम विश करेंगे अयान जल्दी से आप आ जाएं। रस्ते वाकई काफ़ी सारे आपके लिए आज मंजमन हैं, बंद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सैफ और अयान हमें थोड़ी देर में होपफुली ज्वाइन कर लेंगे। मीनवाइल हमारे पास और बड़ी सारी गपशप हैं, बड़ी सारी बातें आप लोगों से करने की। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये जिक्र किया, हमेशा मैं ये जिक्र करता हूँ, मेरा फेवरेट टॉपिक है कि भाई छुट्टी वाले दिन नाश्ते में क्या ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। तो मेरे घर मैंने आपको बताया था कि तो चनों का होता है, फिर वो कलेजी बकरे की कभी कभी वो आ जाती है, बकरे का मगज ऑमलेट बता के हमें खिला दिया जाता है। आपके घर में ऐसा क्या सीन है? अच्छा, हमारे घर में ये होता है कि हम पराठे बनाते हैं यूजुअली डेली रूटीन में। अगर फ्राई अंडा बन रहा होता है तो उस दिन फिर प्याज वाला जो टमाटर प्याज डाल के एक प्रॉपर स्पेसिफिक बनाया जाता है, जिसे अंडा खगीना भी आप कह सकते हैं, उस तरह का स्पेशल बनाया जाता है। बाकी बाहर से खाना हमारे घर में बहुत कम आता है, ठीक है, बहुत कोई स्पेशल तो फिर हम ये कि 12-1 बजे जाके बाहर कर लेते हैं, लेकिन घर में हम बाहर से कम लेकर आते हैं। ये कि एहतमाम ऐसे ही होता है कि घर में पराठे बना लिए जाते हैं, अंडा खगीना बना लिया, या फिर कोई चीज़ और फ्राई कर ली हल्की फुल्की, जैसे जिस तरह अमाद ने कहा है कि उन्होंने कलेजी कहा है, तो जो मग्ज़ होता है ना वो फ्राई कर लिया, बना लिया, क्योंकि ये जो है ना अंडे की तरह फ़ौरन से बन जाता है। तो नाश्ते में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो जल्दी से बन जाए, फ़ौरन से बन जाए, ताकि ज़्यादा एहतमाम भी ना करना पड़े। और वो कहते हैं ना कि सारे लोग घर पे बैठे होते हैं हफ्ते वाले दिन, तो वो भी निमट जाएं, टाइम का ज़या भी ना हो, क्योंकि घर के बहुत सारे काम जो हमने रखे होते हैं पेंडिंग करने हैं हफ्ते वाले दिन, जैसे कि सफाइयाँ हो गई या ग्रॉसरी हो गई, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े प्रेस करना, तो कपड़े धोना। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब अपने घर वाले नाल तुसी कदी काम वंडे कि तुसी ये करना है तो मैं करांगी? बिल्कुल, मैं वंडी ते रखे कि अद्धे काम इसने करने अद्धे मैं करने, क्योंकि इससे ना एक डिसिप्लिन हो जाता है, वो एक तरतीब हो जाती है। जैसे देखिए अब 2 लोग हैं, अगर वो दोनों ही बैठे रहे, वो देखता रहेगा कि जी वो काम करेगा तो मैं करूंगा, ठीक है, जब पता होगा कि उसने ये करना तो अपने टाइम से कर लेगा। एनीवेज एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं हमारे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अमजद खान शिनवारी कोहाट से। कोहाट से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम? बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह प्रोग्राम तो कमाल का है। हमाद भाई को स्पेशल सलाम, वो तो बिजी भी है किचन में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। हमाद भाई जो आइटम बना रहे हैं, जो डिश बना रहे हैं, वो बहुत ही फेवरेट है, इसलिए मैंने जल्दी कॉल में लाई है ताकि मैं कंसंट्रेट कर सकूँ रेसिपी पे, क्योंकि ये मैं बनाऊंगा। मैं भी बहुत ज्यादा शौकीन हूँ कुकिंग का, करता रहता हूँ कुकिंग अक्सर। क्या बनाते हैं अमजद भाई आप अच्छा सबसे? सिवाय बेकरी आइटम के जो ओवन में बनती है, उसके अलावा जितनी भी रेसिपीज है वो सब कुछ बना सकता हूँ। मतलब फिर तो भाई आप बड़े मतलब सुगड़ वाकिया हुए हैं। अमाद की तरह, अमाद भी हर चीज अच्छी बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल, और मैं भी हमाद भाई की तरह ही सेहतमंद भी हूँ। मेरी वीडियो भी चली थी। वंस अगेन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा K2 TV का, जो अपनी जो व्यूअर्स हैं उससे इतनी मोहब्बत करते हैं कि अपने व्यूअर्स की मोहब्बत में कोहाट पहुँच गए थे ये लोग मुझसे। इन्होंने क्लिप रिकॉर्ड किए। बिल्कुल तो बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये जो मोहब्बतें हैं, ये वो मोहब्बतें हैं जिसको इंसान कभी फरामोश नहीं कर सकता कि एक टीवी चैनल वाले जो है ना आके आपसे इंटरव्यू ले लें। तो K2 TV के तमाम प्रोग्राम आप सब हमारे ये जो प्रेजेंटर्स हैं, जितने भी कंपेयर्स हैं, ये वो स्टार्स हैं हमारे जिसने K2 को माशाल्लाह कहाँ से कहाँ वाकई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। तो आप सबकी कंट्रीब्यूशन है इसमें। बहुत शुक्रिया। मैं सलाम पेश करता हूँ सबको, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों की अप्रिसिएशन होती है जो आप फीडबैक करते हैं कॉल्स करके या सोशल मीडिया पे बताते हैं। और बेसिकली देखें यहाँ पे जो प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं उनका मकसद ये है कि हमारे व्यूअर उससे महजूज हो सकें, और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, आपको इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है, तो बहुत ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये बहुत। और दूसरा मैं यहाँ पे मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा, देखिए हम तो कहीं ना कहीं वो देखें ना कि कुछ लम्हात के लिए आपके सामने आते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हम अच्छे तरीके से भरपूर कर सकें, लेकिन इस सारे पीछे जो एक आपके लिए जो चीज़ें चल रही हैं, इसके पीछे एक विज़न है, इसके पीछे एक सोच है। और वो सोच अल्लाह सर को ज़िंदगी सेहत दे, हमारे जो मशर हैं उनकी मैं ख़ास एक तरह से आप कह लीजिए कि एक वो होती है, उनकी कोशिश होती है कि जितने भी आप हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों को भी उसी तरह
खैबर नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा बनाया जाए। और हमारी इसी तरह कोशिश होती है कि चाहे अमजद भाई हैं, चाहे और भी हैं, रोजीना है, यहिया भाई हैं, मतलब बहुत सारे कॉलर जिनका मैं नाम भूल जाऊँ तो माजरत, आप लोग कॉल करके मुझे याद कराएं भाई तुसी साड़ा ना नहीं लिया। तो आप लोगों का बहुत ये जो एक मोहब्बतें हैं ना, कहीं ना कहीं हम उसके साथ जुड़ चुके हैं और हम उससे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहते। और इसमें वही बात है कि मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सर थैंक यू आपका कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग इसी खूबसूरती के साथ जो है इसको आगे कंडक्ट करें। अल्लाह करे आगे भी हम अच्छे तरीके से लेके चलें। इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। हाँ, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, मैं बताती चलूँ यहाँ पे कि अमाद में लास्ट ईयर दिसंबर में K2 टेलीविज़न आई और एक सिलसिला प्रोग्राम का, एक मुख्तलिफ प्रोग्राम मैं कर रही थी नौयत का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने एक दो और चैनल पे भी मैं गई, लेकिन यहाँ पे जो माहौल है बिल्कुल एक फैमिली की तरह। मुझे जितने भी प्रोड्यूसर्स के साथ मैंने काम किया, कैमरा मैन के साथ, अमाद प्रोड्यूसर तो एज आ काम नहीं किया अमाद के साथ, लेकिन एज आ को होस्ट मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पूरी टीम और इंटायर टीम का एक बहुत अच्छा जो एक फैमिली वाला माहौल है ना, वो मुझे यहाँ नज़र आया। और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मैं मुख्तलिफ जगह पे आ गई हूँ, नई जगह पे आ गई हूँ, चाहे मेकअप आर्टिस्ट है या कोई भी है। मतलब हर एक इंसान की ना अपनी एक ज़बरदस्ती फैमिली वाली फीलिंग, फैमिली वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे मिली है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज जैसे बात हो रही थी कि तकरीबन मुझे हो गया, यानी जो मेरा फर्स्ट विजिट था ना K2 का, साल तो हो गया तकरीबन, है ना माद? आज हम सुबह मेकअप रूम में भी यही डिस्कस कर रहे थे। और एक मज़ेदार मैं आपको बात बताऊं कि कहकशां की भी इसी तरह ही हमारी, बेसिकली आप माशाल्लाह रेडियो भी करती हैं, मैं भी किसी टाइम पे कर रहा था, तो हमारी वहाँ से बेसिकली एक एसोसिएशन बनी। और सबसे पहले जो आपकी पेरेंट्स थी वो अपेरेंटली K2 सर विद मिशी खान में थी। बिल्कुल, उनकी प्रोग्राम वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। फिर डॉक्टर का जो आप एक डॉक्टर ऑन कॉल शो करती हैं बहुत खूबसूरती के साथ, वो भी चल रहा है। और फिर आप ये वीकेंड स्पेशल, नेक्स्ट शो में हमने एक हरकत करनी है और वो ये करनी है कि जी आप लोग देख सकेंगे पहली कहकशां की जो अपीयरेंस थी K2 की स्क्रीन पे वो। और मैं वैसे तो नहीं चाहता कि मैं वो दिखाऊं, लेकिन चले मैं भी जो पहली मेरी अपीयरेंस है K2 टेलीविज़न की, वो आप लोगों के लिए क्लिप्स हम कुछ लेकर आएंगे और उन मेमोरीज़ को हम दोबारा से रिवाइव करेंगे। ऐथे हो गया कि जी मैंने प्याज के अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो शामिल कर लिया, थोड़ा सा पानी शामिल किया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इसमें जला हुआ टेस्ट आए, ठीक हो गया। इसी के अंदर जी अब हमने क्या करना है कि हमने जो दही है ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और अभी इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि जो मसाला बेसिकली है ना उसका टेस्ट बड़ा मज़े का, ज़रा मुतमईन किस्म का, वो कहते हैं ना मुतमईन जायका जो है, आपकी टेस्ट बस सेटिस्फाई हो जाए। आप लोग कहेंगे भाई साहब चस आ गई है, मतलब स्वाद आ गया, मतलब पंजाबी में तो ये कहते हैं ना कि स्वाद आ गया। आप लोग भी यही कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। अच्छा, मुझे लगा कि स्वाद आ गया, लेकिन खैर इनका भी स्वाद ही आता है। जायका, स्वाद, मजा, जायका, स्वाद, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं अपना वो भी एक्सप्रेस करने के लिए ना। बिल्कुल जी। अच्छा, अब जितनी देर में जी ये हमारे चने बन रहे हैं, इसके अंदर हमने अभी चने शामिल करने हैं, मसाला जात शामिल करने हैं। मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम मौसीकी हो जाए थोड़ी सी। तो बताइए कि आज हम केड़ा गाना से सुनना है? कोई मोबाइल में आप देख सकती हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, हम देख लेते हैं क्या आज ज्यादा एडवांस है हमारे पास, हम जो है ना मोबाइल फोन के थ्रू चीजें उसी टाइम कनेक्ट करके पड़ाख करके आपको दिखा रही होती हैं चीजें। हाँ, मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल कह सकते हैं आप कि हम कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हम अपने प्रोग्राम में करते हैं। यूजुअली हम लोग आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या प्ले करना है और क्या नहीं प्ले करना, और फिलहाल इस टाइम मुझे नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, कोई बात जी मिल गया मुझे। और शाजिया मंजूर की आवाज़ में ये एक ट्रैक है जो हम ऑन एयर करने जा रहे हैं। कोशिश हमारी ये होती है। और इसकी मैं आपको पता है सिलेक्ट हमने क्यों किया है, उसकी रीज़न है कहकशां कि जैसे हमने आज शुरू में भी जिक्र किया पावर ऑफ इमेजिनेशन या विजुअलाइज आप चीज़ें जब करते हैं तो एक ऐसी चीज़ जो हम सब की ख्वाहिश है कि किसी तरीके से हम अपने या तो फ्यूचर में जाके देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, या फिर पास में जाके कुछ अगर ऊट पटांग कुछ कर दिया तो उसको हम सुधारें। बड़ा ही मज़े का इसका म्यूज़िक वीडियो है और बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है। और हसन रहीम माशाल्लाह हमारी जो एक यूथ की सेंसेशन, बहुत कमाल गाया। और शाजिया मंजूर जी की तो क्या ही बात है। चल के इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए और फिर उसके बाद आते हैं K2 सहर वीकेंड स्पेशल में। एवरीवन, आप देख रहे हैं K2 सहर वीकेंड स्पेशल। मुझे कहते हैं कहकशां राजा, मेरे साथ मौजूद होते हैं अमाद गुल, और अमाद गुल कर रहे हैं कुकिंग, बना रहे हैं हमारे लिए लाहौरी चने। लाहौरी चने
मतलब कहीं भी खा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि लाहौर में ही आपने खाने हैं, इस्लामाबाद में भी खा सकते हैं, आप कराची में भी खा सकते हैं। चने जी हमने यहाँ पर डाल के इसमें रख दिए हैं, हमने मसाला बिल्कुल बना लिया था, हरी मिर्चें कुछ मैंने ऐड कर ली और बाकी जो मैंने आपको तरीक़ाकार जी बताया था सिंपल सा है। मीनवाइल हमने इसमें क्या जी हमने चीज़ें ऐड की थी, हमने इसमें दही शामिल किया था, प्याज के अंदर हमने लहसुन अदरक को फ्राई करके फिर दही शामिल किया। दही शामिल करने के बाद मैंने इसमें जनाब हस्बे ज़ायका जो आप मसाला चाहते हैं शामिल करें, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अगर चिकन क्यूब ऑप्शनल है, आपने डालना तो ज़रूर डालिए। और साथ में धनिया हमने थोड़ा सा कुतर के इसमें शामिल किया था। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, इसलिए क्योंकि दो बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियात हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं और कहकशां उनका तारुफ करवाने लगी हैं। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन कर लिया सैफ ने और आयान ने, दोनों को खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले हम सैफ को कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आयान आप बताएं, आप कैसे हैं? मुझे आपने बाद में सलाम किया, मैं नहीं जवाब दे रहा। थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स कर लेते हैं, आप पहले जवाब दें। नहीं कैसी आप खैरियत से? आप एक काम करें, आप इनकी तरह खुद को इंट्रोड्यूस करें कि मुझे कहते हैं अयान। नहीं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने कह दिया अभी। क्योंकि आप यकीनन हमारे देखने वाले जान चुके होंगे कि अयान कौन से है, सैफ कौन से है और फिर इनका मकसद क्या होता है, क्या कुछ ये लेकर आते हैं हमारे देखने वालों के लिए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आते हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है या AI से रिलेटेड जो चीज़ें इंटरेस्ट लेती है ना, यूथ का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए तो आपके लाइव है जितने भी जो पैकेजेस हैं वो बेहतरीन साबित होंगे। तो ये बताएं, सबसे पहले ये तो बताएं पहुंचे कैसे हैं, मुश्किल हुई है रास्ते में? मसला यही कि हम कंटेनराबाद में रहते हैं, जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करने लगा तो वो लाके कंटेनर रख रहे, बिल्कुल एक साइड सील हो गई थी, एक होने लगी थी, तो उन्होंने जैसे ही कंटेनर लगने लगे मैंने उसको दूर से इशारा कर दिया, मैंने कहा रुक जाओ मैं आ रहा हूँ। उसने वो थोड़ी देर के लिए रुक गया, मैं निकल गया वहाँ से। वो बस निकला हूँ तो आगे जाके फंस गया। लेकिन मैं हैरत था, इतना हैरान था मैं लोगों पे कि फास्ट लेन जो कि बना ही इसलिए कि आप तेज गाड़ी चलो, वहाँ से लोग वन वे आ रहे हैं। अब वो एक बेचारा बाइक वाला, हम गाड़ी चलो लगती किसी ना किसी तरह शायद बचत हो जाती, बाइक वाला अगर लग जाता तो बेचारा क्या करता, और उसको अल्लाह ने बचाया, एक बाइक वाला था। खैर वो क्या कह सकते हैं, नहीं होता है, ट्रैफिक सेंस भी नहीं है। और फिर कंटेनर्स का एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ है कि मैं क्योंकि स्पीड से ही आ रहा था जी, और सामने से मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि आप जब एक साइड वन वे ट्रैफिक हो तो आपका ध्यान नहीं होता कि मेरे से ऊपर आगे से भी गाड़ी आ सकती है। और मैं काफ़ी स्पीड में आ रहा था और सामने से अब गाड़ियाँ आ रही हैं। जब उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि बंदे को नज़र नहीं आया उन्होंने भी फुल टाइम मुझे लाइटें मारने शुरू की हैं। तो वो हुआ, फिर मुझे आइडिया हुआ कि कुछ ना कुछ मामलात आगे ख़राब हैं। और जैसे ही मैं इस्लामाबाद की एंट्री की तरफ गया हूँ और मैंने कंटेनर देखे, मैंने कहा चलो जी इनको वीडियो भेज देता हूँ कि मेरा रास्ता बंद है, बट निकल आया। लेकिन फाइनली आप लोग ऑन टाइम पहुँच गए किसी ना किसी तरीके से अपने आप को पहुँचा दिया, पहुँचाना तो था, खैर पहुँच गए। ऐसा ही है ये, मतलब इस्लामाबाद और पिंडी में ये चीज़ अब आम हो गई है, मुझे लगता है ये आम चीज़ हो गई है। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आई है कि कंटेनर छुट्टी का बहाना मिल जाता है, लेकिन हमने आज छुट्टी नहीं की, आज रास्ते बंद हैं। ये जो कंटेनर कल्चर हमारे यहाँ पे अब स्टार्ट हुआ है, तो लोग अब इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो जाएंगे, उनको भी ये चीज़ें इतनी अब स्टार्ट में तो अब बॉदर कर रही हैं। जैसे कि मैं खुद जो है तो जब आ रहा था तो मैंने कहा क्या हर टाइम कंटेनर्स पड़े होते हैं, ये हटाते भी नहीं है, बस जब दिल इनका मतलब इशू आता है तो ये उसको जो है तो बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं। तो कंटेनर कल्चर इस्लामाबाद में आ रहा है। और इसी के साथ वो अगर आप लोगों ने देखा हो, हमारी जो मैम मरियम है, उन्होंने इस पे पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, हाँ जी, प्रो पाकिस्तान ऑब्जर्वर का, अच्छा पाकिस्तान ऑब्जर्वर पे, तो उन्होंने पूरे एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है इस पे। और हर चीज़ जो भी है वो अगर आपके लाइफ का हिस्सा बन रही है, और मतलब बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर इस्लामाबाद में कल को हम कहें कि इस्लामाबाद में कंटेनर एक हिस्सा है ज़िंदगी गुजारने का और ख़ुद को एडजस्ट करने का, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। ये बताइए आयान, क्या आज आप लेकर आए हमारे देखने वालों के लिए? आज जो मैं चीज़ लाया हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, जो दिखाने के लिए, वो AI के ऊपर ही है। जैसे आप AI के ऊपर बात कर रही थी, तो AI में भी ना फिर 3 इस तरह से कैटेगरीज आती हैं। एक होता है रीजेनरेटिव टेक्स्ट, फिर आते हैं रीजेनरेटिव इमेज, फिर एक होता है जनरेटिव वीडियो, सॉरी रिकार्ड दें जनरेटिव टेक्स्ट, वीडियो एंड इमेजेस। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो हुआ था चैट GPT से। अब चैट GPT जब नया आया था, मेरा एक बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत ही क्लोज दोस्त है मेरे, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि यार ऐसी क्या चीज़ है जिसको ये कमांड दें और ये आ जाए। मैंने कहा आप मुझे कोई एक चीज़ बताएं,
कोई भी टॉपिक बताएं, मैं उसके ऊपर ना वो कुछ कर देता हूँ। उसने कहा मुझे इब्ने बतूता पे शायरी लिख के दे दो, मैंने लिख के दे दी। मैंने तो नहीं कहा, चैट जीपीटी ने लिख के दे दी। तो इसी तरह अगर वो पिक्चर पहले दिखा दें कि चैट जीपीटी पे कल मैं बैठा हुआ था और साथ साथ जो है मैं उस पर प्रॉम्प्ट्स दे रहा था ना, मैंने पहला प्रॉम्प्ट उस पर दिया, मैंने कहा ये चैट जीपीटी अमाद की अच्छी कुकिंग स्किल्स पे और कहकशां की बातों पे अलग-अलग 2 मज़ाहिया और इंटरेस्टिंग शेर दे दें। तो उसने जी आगे से मुझे शेर दिया, उसने कहा अमाद की कुकिंग पे, अमाद के हाथ में है जायके का जादू। ठीक है, रास आ रहा है आपको? जी जी, मैं अमाद के हाथ में है जायके का जादू, बिरयानी बनाए तो दुआ भी कहे वाह उस्ताद हो तुम गुरु। वाह वाह, क्या बात है। मॉर्निंग में जो है तारीफें होगी। मेरे हाथों को इस टाइम जलन हो रही थी ना मिर्चें काट के, उस पे आपने बहुत अच्छा वो अयान, इसे हम कह सकते हैं एआई तारीफ। बस एआई तारीफ है आपकी, फिर आपकी भी है, सब्र कर जाए। फिर कहकशां के लिए उन्होंने कहा है, कहकशां की बातों में है ऐसा रंग, मैं नहीं कह रहा, चैट जीपीटी कह रहा। लो आप यकीन नहीं करते। कहकशां की बातों में है ऐसा रंग, सुनते सुनते रात हो जाए मगर दिल हो ना तंग। क्या बात है, सही वो कहते हैं ना, सही मक्खन लगाया है। मैंने तो नहीं लगाया, चैट जीपीटी जबरदस्त हो गया वैसे। फिर इसके बाद अब ये चैट जीपीटी जो है ये तो जनरेटिव टेक्स्ट है, ये आप कोई भी उसको प्रॉम्प्ट दें किसी चीज में भी आपको वो हेल्प कर सकता है। फिर इसके बाद आते हैं इमेजेस। अब इमेजेस में आते हैं मिड जर्नी एक प्लेटफॉर्म है, चैट जीपीटी के अंदर फिर डॉली एक फॉर्मेट है, फिर एडोबी फायरफ्लाई। फिर इसी तरह अगर वो पिक्चर एक दिखाते हैं, एक मैंने बनाई थी, उसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मैंने कहा एक बिल्ली है वो गाड़ी चला रही है, तो प्रॉम्प्ट दिया मैंने कहा एक बंदर है वो जहाज पे बैठा है और वो मार्गला के ऊपर से उड़ रहा है। तो अगर वो पिक्चर, उसमें मैंने कहा कि फ्लाइंग कार्स हैं, 2050 है और पाकिस्तान है। तो फ्लाइंग कार्स अगर पाकिस्तान की जिस निकाल सकते हैं, सैंपल्स निकाल सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, कोई नक्शा चाहिए, कोई कुछ भी मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए अपने काम के लिए कि मैं हैरान होता हूँ कि यार मुझे किस तरह इसने हेल्प की है। मैं बल्कि अपना जो बिजनेस चलाता हूँ साथ साथ वो मोस्टली ही मेरा एआई बेस्ड है, क्योंकि पिक्चर्स में निकालता हूँ, टेक्स्ट निकालता हूँ, वीडियोज़ वहाँ से निकालता हूँ। फिर इसके बाद एक आ जाता है जनरेटिव वीडियो। जनरेटिव वीडियो में अभी वो चूंकि थोड़ा नया है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत एडवांस हो रहा है। उसमें जो अभी सबसे आगे जो फिलहाल जा रही है कंपनी, रनवे उसका नाम है। उसके अलावा चैट जीपीटी भी अपना एक फॉर्मेट निकाल लिया, और चैट जीपीटी का फॉर्मेट अगर आ गया वो तो फिर खैर अल्लाह ही अल्लाह हो जाएगा। उसके बाद अब ये जो रनवे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, मैंने कहा एक बिल्ली है वो गाड़ी में बैठी हुई है तो वो किस तरह से लगेगी, मैंने इस तरह से उसको बता दिया। तो उसने मुझे एक वीडियो दिखाई है, वो अगर हम लोग स्क्रीन पे चला दें अपने व्यूअर्स के लिए, वो वीडियो, उसमें बिल्ली तो बैठी हुई है और बहुत हाई क्वालिटी बिल्ली है, और गाड़ी भी जो है मतलब उन्होंने इतनी रियलिस्टिक बनाई, और साथ में ये होता है कैमरे कॉम्पोजिशन भी होती है, एक फ्रेमिंग होती है, तो वो उन्होंने इतनी ज़बरदस्त उस तरह से कैमरा। फिर उसके बाद आखिरी इमेज जो थी वो मैंने कहा वॉल्ड सिटी है, मुगल एरा है, और मुगल एरा की एक बिल्डिंग है, तो आप मुझे एक ड्रोन का शॉट दें, वीडियो, कोई भी कार्टून कैरेक्टर कुछ भी बनाना चाहते हैं आप, सिंपली उधर जाकर। आजकल लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो जनरेटिव एआई एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई भी एज ग्रुप, किसी तरह के भी लोग वो यूज़ कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि इसमें आपको कोई टेक्निकलिटी नहीं चाहिए। आपने खाली उसको प्रॉम्प्ट देना है, उसने प्रॉम्प्ट बना के आपको पूरा आके आपको बना देना है। जैसे अगर अमाद भाई को मैं सजेशन दूंगा अगली बार अगर हो सके तो एआई से रेसिपी निकाल के बना दें तो क्या ही बात होगी। मुझे बताइए कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो भी आपके लिए जो टूल्स हैं नए, इनके लिए क्या पे करना है या वैसे ही सबके लिए हैं? मैं बताता हूँ। अब मोस्टली जो है वो फ्री हैं, ठीक है। अब इनमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक फ्री होती है, एक पेड होती हैं। पैसे दे के आप कोई काम भी कराओगे तो जाहिर सी बात अच्छा काम होगा, बिल्कुल, तो कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन आप फ्री भी कर सकते हो उसको अवेल। और जाहिर सी बात है मोस्टली लोगों को पेड का फ़ायदा नहीं, किसी ने इस तरह डेली यूज़ नहीं करना उसको, लेकिन जिसने डेली यूज़ करना है, काम के लिए यूज़ करना है, वो पेड के लिए यूज़ कर लें। और क्योंकि उसकी मज़े की बात ये है चैट जीपीटी की, अगर आप पेड कर उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना जो मॉडल है वो खुद ट्रेन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मैं हर आर्टिकल के बाद उसको बोलूँगा अच्छा अगली बार ये सही करना, अगली बार ये सही करना, वो उसके साथ साथ करते करते एंड पे जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे बना के दे देगा, और अगली बार मुझे उसको कहने की भी जरूरत नहीं है कि यार मुझे ये चीज़ बना के दो, वो मुझे बना के दे देगा। कमांड पहले वाली तमाम कमांड्स को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल मेमोरी उसकी बनती जाएगी। अब हमारा जिस तरह ब्रेन मेमोरी है तो उनकी आर्टिफिशियल इंसानों को तो 10 दफा बातें कहनी पड़ती हैं। बस ये है ना। और चैट जीपीटी का या जितने भी एआई हैं उसमें ये मेमोरी की जो बात की है ये बड़े मज़े की है। अगर आप इनसे ना एक बार कह दें कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और कल को आपको कोई भी मतलब कोई डॉक्यूमेंट चाहिए और आप उनसे कह दें कि बेस्ड ऑन माय क्रेडेंशियल्स
मुझे इस तरह का एक निकाल के दें, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ऐसी पेड में ज़्यादा बेहतर चल जाता है और जो अनपेड हैं वो सम टाइम जो है मस्तियाँ कर जाता है। और ये जो वो भी काम कर जाता है। हाँ, जहाँ तक आपने वीडियो की बात की, जहाँ जिससे हम वीडियो जनरेट करते हैं, सौरा जो आ रही है, मैं बड़ा वेट कर रहा हूँ सौरा का तो हर कोई इंतजार है। तो अब सौरा के अलावा जितने भी हमारे पास टूल्स हैं तो वो स्टॉक फुटेजेस यूज़ कर रहे हैं और उसमें फिर यही प्रॉब्लम आती है कि अगर वाटर मार्क आ जाता है। हाँ, वाटर मार्क आते हैं, प्लस वो स्ट्राइक के भी कुछ इशू आ सकता है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। और अगर सौरा आई तो सौरा तो अपनी ही जनरेटेड वीडियो से लाएगी तो होपफुली उसमें वो इशू नहीं होगा। नहीं, वो उसमें तो इशू नहीं होगा, लेकिन हाँ ये है कि अभी ये बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर आप कोई पिक्चर डाल रहे हैं तो वो आपसे पहले पूछता है अगर ये एआई से बना है तो आप वो मतलब ऊपर लिखा होता है कि ये एआई ने बनाया, बिल्कुल। और इस तरह आपको डिक्लेयर भी करनी चाहिए। अगर आपने एआई से चीज बनाई है तो आप बस बता दो कि यार ये हाँ, एआई इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ ना, पिछले दिनों हानिया आमिर की ना एआई वीडियोस वायरल हो रही थी, तो उसमें एक प्रोफाइल बनी हुई है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, एक आलिया भट्ट की बनी हुई, एक हानिया की प्रॉपर मेंशन है, जैसे आप बात करें कि एआई जेनरेटेड, तो मतलब वो वहाँ पता चल जाता है उस प्रोफाइल पे। अगर जाके आप रियल वीडियो देखें तो पता चल जाता है कि वो एआई जेनरेटेड है। ये अच्छी बात है कि सिक्योरिटी कंसर्न भी नहीं है आपको, प्राइवेसी की इशू भी नहीं है, और आपको पता है कि भाई यार ये चीज़ एक मसनूई तरीके से बनी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो आप उसको, एंटरटेनमेंट के लिए भी। और जो डीप फेकिंग का जो एक कल्चर, क्योंकि वही बात है, हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो फिर जो लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो डीप फेक के थ्रू वो काफ़ी ऐसे, मतलब एक जगह आप गए नहीं हो और कोई आपको वहाँ पे इन्वॉल्व कर दे तो ऑब्वियसली आप भी थोड़ा क्वेश्चनिंग उसमें जाएंगे कि ये मेरे लिए कितनी ख़तरे की बात बन सकती है। लेकिन प्रोडक्टिवली हम जो एआई टेक्नोलॉजी है उसको हम काफ़ी, मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ अपने सारे जितने भी काम हैं। और बाय द वे कल जब हम ये पैकेजेस बना रहे थे तो मैं अयान इन चीज़ों को लेके तकरीबन 2 घंटे हमने ज़ाया कर दिए, लगे रहे इन चीज़ों के ऊपर, हमने काफ़ी वो किया। और अयान ने आखिर में जो है तो पोइट्री निकाल दी मैंने पोइट्री निकाल दी एंड पे। तो अच्छा, एक और चीज़ है अयान कि मुझे नहीं पता कि बात सही है या गलत है, कहा जाता है कि जीमेल के थ्रू हम लोग उसमें एंट्री करते हैं ना, तो कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा हैकिंग हो सकती है, लाइक जहाँ से आप हो, ऐसा कुछ है या ये गलत बात? देखें, अब जो आपका जो डाटा होता है, अब बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपने किसी साइट पे लॉगिन कर दिया और उस साइट पे लॉगिन करने से ये होता है कि आपने तो कभी किसी काम की लॉगिन कर दी और आपने कुछ अरसे बाद यूज़ करना छोड़ दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर वो चीज़ डेड हो गई, कोई वेबसाइट या कोई प्लेटफॉर्म है वो डेड हो गई, उसके पास तो पैसे कमाने का तरीका नहीं है, तो वो क्या कर देगी, वो आपको डाटा बेच देगी। अब ये तो इंटरनेट का एक प्रॉब्लम है, और ये इस पे आप ये है कि हाँ, आप हर कुछ अरसे बाद अपना पासवर्ड्स चेंज करें, आप अपने जो ईमेल है कोशिश करें कि जो काम के लिए ईमेल है वो कहीं और यूज़ करें, कम यूज़ करें, और जो पर्सनल ईमेल है वो कहीं वो कम अपने मतलब पर्सनल यूज़ के लिए रखें, तो ये फ़ायदा है। लेकिन अब कंपनी जिस तरह करती हैं, फेसबुक ने भी किया था इस तरह, डाटा उन्होंने बेचा था और उसके बाद जो है उन पे केस हुआ और फिर ऑब्वियसली उन्होंने फिर एडमिट किया इसको कि हाँ हमने ये किया था और आइंदा हम नहीं करेंगे। लेकिन अब उसमें आप कुछ कह नहीं सकते, वो तो अब हर किसी ने अपना बिजनेस मॉडल तो चलाना है उस तरह से, डाटा वो बेच देते हैं। लेकिन बहरहाल इसके फायदे बहुत ज़्यादा है, अगर आप पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप कुछ अच्छे से अपने काम के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी काम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे जो है जो डेटा ब्रीच के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे थे ना कि एआई से जो हमारा डाटा है वो लीक हो सकता है, वो अगर आप खुद चाहें तो ज़्यादा इजीली, मतलब आप बिलफर्ज चैट जीपीटी की बात करें, उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इवन आप अपने, कुछ लोग ये करते हैं ना कि मेरे लाइफ में ये इश्यूज़ आए और उसका क्या हल है, लोग बताते भी हैं इस तरह से, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स आते हैं। और अयान तो उसे छोटा भाई भी कहता है, बड़े भाई लोग अक्सर बैठे होते हैं, बोर हो रहे थे, उससे चैट करना शुरू हो जाते हैं, ये भी देखा है मैंने। बड़े भाई है ना, बड़े भाई से कर सकते हैं। अब स्नैपचैट जो है, स्नैपचैट में उन्होंने आपको एक दिया हुआ है, एक बॉट दिया हुआ है जिसके साथ आप चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी आ गया, मतलब हर जगह पे आ गया, इंस्टाग्राम पे भी आ गया, सब पे आ रहे हैं। तो उसमें जब आप अपनी ज्यादा पर्सनल चीजों को शेयर करेंगे, 2 के लिखा हुआ भी होता है कि आप ज्यादा अपनी पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल बातों को शेयर ना करें, लेकिन स्टिल हमें मजा आता है, हम पेट भी तो हल्का करना है ना कहीं ना कहीं, और वो आपका बड़ा अच्छा साथ देता है। ज्यादा गीबत में आपकी हेल्प तो नहीं करता, बट हाँ। अच्छा, अब मैं अपने पैकेज की तरफ भी आ जाता हूँ, और ये पैकेज भी दो तरीके से बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो इस पे भी, मतलब ये अगर हम बात करें ना कि दुनिया में सबसे ख़तरनाक और सबसे बहादुर जानवर कौन सा है, तो कि किसी चीज़ से भी नहीं डरता। जाते हैं बलूचिस्तान में और सिंध में,
बलूचिस्तान और सिंध में वहाँ पे जितने लोग बिलफरबादियाँ बढ़ रही हैं, तो वहाँ जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं और इनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कम हो रही, उसकी वजह से ये एक्सटेंट हो रहे हैं यहाँ से। तो हनी बैजर जो है वो अगर उसको आप इन्वायरमेंट के लिहाज से देखें तो ये आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे जो रोडेंट्स हैं या जैसे हम चूहे वगैरह कहते हैं, जितनी भी नस्ल है, ख़ानदान है चूहों का, तो एक तो उनकी जो क्या कहते हैं उसे फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी पॉपुलेशन स्पीड से बढ़ती है, ये उनको कंट्रोल करती है। इसी तरह से और जो इंसेक्ट्स हैं या अगर हम कहें कि और जो एनिमल्स हैं जो कि हमारे हैबिटाट में रह के हमारे लिए हमारे फसलों को या और चीज़ों को नुकसान देते हैं, ये उनको कंट्रोल करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब इनकी तादाद जो है वो डे बाय डे कम हो रही है और उसमें एक तो ये एग्रीकल्चर लैंड्स का ख़त्म होना है, दूसरा जो इसकी हंटिंग होती है, इसकी हंटिंग इसलिए की जाती है कि इसकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारे ऐसे पॉइजन्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकते, प्लस इनकी जो बॉडी है वो भी काफ़ी टफ होती है। तो उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उनसे मेडिसिन बनाने के लिए इनको हंट किया जाता है। कुछ तो लीगली इनको इनको स्लॉटर करते हैं फॉर मेडिसिन और कुछ इलीगल मेडिसिन जो है उसके लिए भी इसको हंट किया जाता है। तो हनी बैजर जो है ये मैंने खुद जब आज से कोई 7-8 साल पहले इसके बारे में सुना था तो मैं इसका एक किस्म से फ़ैन ही हुआ था और इस पैकेज को बनाने का मकसद ही ये है कि एक ऐसा जानवर जो कि एक अपने ट्रेड्स की वजह से कि वो फियरलेस है और किसी भी ये खुद से कहीं गुना बड़े जानवर, लेट सपोज आप इसके अगर आप यूट्यूब पे देखें ये शेरों पे भी अटैक करते हैं और शेर इनसे डरते भी हैं टेक्निक के साथ। हाँ, तो ये एक बड़ा एक अमेजिंग सा है, लेकिन वही बात कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इसी के साथ अगर हम देखें तो मैं एक दो और जानवरों की भी बात करूँ, एक तो खैर परिंदा है और एक जानवर है, वो एक जैसे हमारा मारखोर, जिसे हम पूरी दुनिया में अपने साथ सिंबलाइज करते हैं कि मारखोर हमारा नेशनल एनिमल है और उसको भी जो है तो ट्रॉफी हंटिंग के लिए यहाँ पे मार दिए जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए उससे जो है तो लोग कमाते भी हैं, लेकिन उसकी भी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे कम होती जा रही है और उसके ऊपर भी जो कंट्रोल भी रखा गया है, गवर्नमेंट ने भी जो कंट्रोल रखे, स्टिल वो लाइसेंसेस दे रहे हैं, फॉरेनर्स को लाइसेंसेस दे रहे हैं कि वो आएँ और ट्रॉफी हंटिंग में जो है हिस्सा लें। साथ ही जो है हमारे पास एक बर्ड है, इसका नाम मुझे अक्सर प्रोनाउंस अगर अयानी कर दे इसका नाम, किसका नाम? वो बस्टर्ड जो है ये बेसिक, अच्छा ये होब्रा बस्टर्ड एक बर्ड है जो कि पाकिस्तान में ये माइग्रेट होके आते हैं और इनकी ये अरब्स के अंदर बड़े मशहूर हैं और स्पेसिफिक सीज़न में अरब्स आते हैं यहाँ पे और जैसे कि पिक्चर में आप देख भी सकते हैं तो कितनी ज़्यादा तादाद में मारे गए हैं। और मैंने एक रिपोर्ट देखी तो अब ये कोई ऑलमोस्ट कोई 7,000 के लगभग हमारे पास, हाँ, और इसकी जो है तो ये अरब्स इनको ये मारते हैं और खाते हैं, लेकिन अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक कोई 6,000 to 7,000 पॉपुलेशन अब इनकी हमारे पास रह गई, जो कि बहुत अलार्मिंग है। एक इतना खूबसूरत जानवर और खूबसूरती के, हाँ तिलोर भी कहते हैं, मुझे असल में ना मोस्टली इंग्लिश के इनके नाम याद होते हैं। अब जैसे हमारे पास हनी बैजर है, हनी बैजर जो है इसको नहीं कर, हमने उसको देखा था हनी बैजर को, उसका शहद खोर बैजर कह रहा था, हाँ शहद खोर बैजर जो है, और उसको असल में हनी इसलिए भी कहते हैं कि ये हनी बहुत खाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हनी जो है ये बड़े शौक से भी खाते हैं तो इसलिए इसका नाम हनी बैजर है। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो हमें इंग्लिश में ही याद है और उसी को मैं थोड़ा अगर कंटिन्यू करूँ तो जो हमारी लैंग्वेजेस हैं ये इवॉल्व हो रही हैं हमारी, जो अब जैसे कि मैं कितने वर्ड यूज़ किए हैं कि इवॉल्व हो रही हैं, लैंग्वेजेस हैं, तो हमारी जो उर्दू है वो उर्दू नहीं रही, तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम हमें अडॉप्ट करना पड़ता है। और उर्दू तो वैसे भी एक ऐसी लैंग्वेज है कि हर जुबान का लफ्ज उसके अंदर ऐड किया हुआ है और फिर उर्दू बनी, खिचड़ी कहते हैं। लेकिन आजकल हमने उर्दू को छोड़ के बीच में इंग्लिश भी डाली, बीच में पंजाबी भी डाली, बीच में पश्तो भी डाली, मतलब एक खिचड़ी बन गई है। वही वाली बात खिचड़ी है ना, वो कहते हैं ना उर्दू की मीनिंग हमने पहुंचे इतना मुझे मज़ा आ रहा है ना, गुफ्तगू कर रहे थे, मैंने इतनी देर में 2 दफ़ा नाश्ता कर लिया माशाल्लाह, और रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। और अभी जनाब मैंने कहा मैं भी इनको ज्वाइन करूं, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप लोगों को रेसिपी दिखानी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग नाश्ता करके आए? मैं नहीं आया। गुड, क्योंकि आज आप यहाँ करेंगे और हमारे जो लाहौरी चने जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। प्रोसेस
सिंपल है, जैसे आपने चनों का आपने ग्रेवी वाला सालन है वो बनाया, आखिर में हमने बॉयल एग्स या अंडे उबले जो जिनको आप कहते हैं जी वो हमने डाले। गरम मसाला मैं इसके ऊपर ज़रूर थोड़ा सा शामिल करूँगा। और ये जो आप थोड़ा सा ऊपर ऑयल एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं ना, हमने जी इस पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल, जैसे तड़का लगाते हैं आप दाल में, ऑयल के अंदर हमने अदरक बारीक कटी हुई शामिल की थी, हरी मिर्चें और आधी जो चाय का चम्मच है लाल मिर्च पाउडर वो हमने शामिल किया। उसको आपने जलाना बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा उसको आपने हिलाया और इस तरह आपने उसको तड़का लगा दिया। नान यहाँ पर मौजूद हैं जी, इनको कुलचे बेसिकली कहेंगे हम, और कुलचे के साथ आप इसको एंजॉय करें, सर्व करें। सैटरडे है, संडे है, अपने घर वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मैं जनाब अब अपनी जो एन्जॉयमेंट है उसको आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ज्वाइन करने लगा हूँ जो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं माशाल्लाह। और आप लोगों की गुफ्तगू बहुत ही ज़बरदस्त रही जी, बड़ा मुझे मजा आया। खाना पका रहे थे, खाना पकाते पकाते खाते खाते वो 2 दफा कह रहे हैं ना कि टेस्ट कर चुके हैं, 2 दफा नाश्ता कर लिया। हाँ, टेस्ट किया। अच्छा, बड़े मजे के बने। अमाद में आपके ना इस जो इसको क्या नाम है, चादर शॉल टाइप, ये मैं जब आया हूँ मैंने नोटिस किया, मैंने कहा मैं पहले ही आपसे पूछ लूं, लेकिन मौका नहीं मिला। सर इसके बारे में तो बताया ना, ये कोई कल्चरल है? इसके बारे में कल्चर बिल्कुल कल्चरल ही ना हुई, अब इसको आप कह सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, लेकिन आप इस पे देखें अगर सैफ, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज के साथ लिंक्ड है। बदक्रीम भी रखा हुआ है इसमें। हाँ, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि जारी बात है, वैसे ब्रांड्स का वो तो ठीक है, इसमें केटू की तरह नाम लेते पहाड़ी है, केटू की पहाड़ी होगी, केटू की पहाड़ी है ना, मैं अपने आप को प्यार से कहता हूँ। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्प्ले हैं, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप सबका कि आप इसको पसंद कर रहे हैं, और व्यूअर्स ने भी जनाब इसको अप्रिशिएट किया। टाइम का वाकई पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी क्वालिटी किस्म की गुफ्तगू हुई, और वो सारे कह रहे हैं 2 रुपये, आप नहीं कह रहे हैं 2 मिनट रह गए। तो बस वो भी आप लोगों ने वो देखा जो मैंने पुराने नोट्स आप लोगों को दिखाए, मुझे लगता है इन्होंने देखे भी रस्ते में थे बेचारे फंसे हुए थे, तो मैं इनको भी वो दिखाऊंगा। लेकिन आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। यकीन कीजिए कि आप लोगों का जो ये फीडबैक आ रहा है कहकशां लाइव टेलीफोनिक कॉल्स की सूरत में, और डेफिनेटली सोशल मीडिया पे भी आप लोग इस शो को भी देख सकेंगे। आयान और सैफ ने जो मालूमात आप लोगों के साथ शेयर की, डेफिनेटली ये भी हम लोग अपलोड करेंगे। कहकशां कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आज लेकर आई, वो हम अपलोड करेंगे। ज़रूर जाके फीडबैक दीजिएगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब पे जाके K2 TV को आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे K2 TV, ऑन इंस्टाग्राम K2 TV ऑफिशियल, और इसके अलावा एक्स या ट्विटर के ऊपर भी आप जाके K2 TV को फॉलो कर लीजिए। प्ले स्टोर के जरिए अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, हमारी नशियात, तो आप जाके एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन से हमारी जो ऐप है उसको ईजीली डाउनलोड करके आप HD स्ट्रीमिंग पे इंजॉय कर सकते हैं। गुफ्तगू जी ऐसी चलती रही। हाँ, अमान ने नहीं रुकना, लेकिन अब आप रखिएगा अपना ख्याल दीजिए। हमें इजाजत, मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।